मुसलमान हमारा खुला दुश्मन है। ये भाई तो अपनी बहन का नहीं होता तो हमारे भाई भी होने वाला है। जिस दिन ये दिमाग में पड़ जाएगी उस दिन केरल से 32,000 लड़कियां मुल्लों के साथ में नहीं भागे। याद रखना। हेलो दोस्तों, माय नेम इज सरफराज दाऊद, माय चैनल नेम इज अलवी सफर। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। शिवानंद महाराज बाबा का कहना है मुसलमान हमारा खुला दुश्मन है। एक बेटी को बचाने के लिए अगर 1000 मुसलमानों को मारना पड़े तो आप मार सकते हो। ये आपके लिए पुण्य का काम है। ये शिवानंद बाबा का कहना है। मतलब एक बेटी की जान की कीमत 1000 मुसलमानों से ज़्यादा है। 1000 मुसलमानों को मार दिया जाए, ये बाबा जी कह रहे हैं। ये भेदभाव वाली बात क्यों कर रहे हैं? ये आपस में क्यों भड़का रहे हैं? बेटियां मुसलमानों से सेव कर रहे हैं, पहले इन बाबाओं से सेव हो जाएं जो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं और भड़का रहे हैं। आखिर ये बाबा चाहते क्या हैं जो भेदभाव वाली बातें कर रहे हैं? मैं पीएम मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे बयान या ऐसी बातें बोलने से बाबाओं को रोके, ताकि आपस में भेदभाव वाली बातें ना कहें। ये कोई भी कोई गलत बात ना बोले। किसी बहन बेटी की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए, एक बेटी की रक्षा के लिए आपको 1000 भी मारने पड़े तो मार करिए, क्योंकि उसका पुण्य मिलता है। और किसी को वेद शास्त्र का अंदर कोई शंका हो तो मैं सिद्ध करूंगा। वेदों में लिखा है, ये दर्शनों में लिखा है, रामायण महाभारत में लिखा है। 5 बातों में कभी पीछे मत हट जाना। एक तो अपनी रक्षा के लिए, दूसरी बात धर्म की रक्षा के लिए, तीसरी बात देश की रक्षा के लिए, चौथी बात स्त्री की रक्षा के लिए और 5वीं बात गाय की रक्षा के लिए। यदि आपको तलवार बजाना पड़े और हजारों के सिर काटने पड़े तो बेधड़क होकर के काट देगी। अभी 13 जून को आपके बनारस में, जो उत्तर प्रदेश में बनारस है, उसमें बहुत सुंदर एक घटना घटी। बागतपुर थाना और हेमंतपुर गांव में 4 घर दलित और बाकी मुसलमान। दलित की एक नौजवान बेटी और मुल्लों ने कहा मुसलमानी बन जा। देख सकते हैं ये बाबा किस तरह इस्लाम को स्वीकार कर ले, शायद देश में अमन शांति वरना नहीं तेरे चाहता। साथ बलात्कार करेंगे और फिर मुसलमानी बना लेंगे तुम। आप देख सकते हैं ये बाबा लड़की ने कहा ठीक है, कायरता बता रहा है। ये अगर काली का इंसानियत मंदिर है है। तो कायरता है, अगर काली कायरता के नहीं मंदिर में आ तो जाओ। इंसानियत नहीं। और यहाँ बैठ करके विचार करते हैं। आप अखबार को देख लेना, उस बेटी ने, उस वीरांगना ने 6 के 6 मुल्लाओं के सिर उतार दिए। 6 के सिर काटे उन्होंने, 6 के सिर उड़ा दिए। वो कितनी वीरांगना होगी, कितनी बहादुर होगी। मैं आपसे निवेदन कर, ये तलवार जिंदगी में कम से कम 2-4 लोगों का तो खून जरूर चाट जाएगी। यदि प्यासी रही, आप शिवाजी की जय बोलते रहो, महाराणा प्रताप की जय बोलते रहो। बहादुर तो वो इसलिए है क्योंकि तुम कायर हो। अब जब शेर, यदि एक बब्बर शेर बैठ करके ये कह देना यार कि मैं आज से गांधी का चेला हो गया, मेरे पे मुंह से उखाड़ ले और मेरे मुंह पर थूक दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। यदि शेर ये घोषणा कर देना तो एक चूहा उसके मुंह से उखाड़ करके ले जाए। उसे पता ना शेर तो है लेकिन गांधी का चेला बन गया, अहिंसावादी है। अरे यदि शेर एक बार दहाड़ मार के पूरा जंगल कांप उठेगा। राम की संतान जिस दिन खड़ी होकर के दहाड़ मार देगी ना, उनके आधी मुसलमानियों के पजामे में पेशाब निकल जाएंगे। तुम समझ क्या रहे हो? आप बहादुर, उन्हें बहादुर माने बैठे हो। आज आपको पता ना, शाइस्ता उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा बल लगा दिया और कई मारे गए, बेटा मारा गया, देवर मारा गया, पति मारा गया, दोस्त मारा गया। लेकिन धोखे की आड़ में आज तक शाइस्ता का पता नहीं चला उत्तर प्रदेश। फूल कभी त्रिशूल नहीं बन सकता और त्रिशूल कभी फूल नहीं बन सकता। एक बात याद रखना, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, मगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं।
और आप ये याद रखना, जो तुझे कांटा बोवे उसको वो तो बोल। एक बात नोट कर लेना, लिख करके ले जाना, जो तुझे कांटा बोवे उसको वो तू भाला, और वो भी पट्टा का याद करेगा, बड़ा किसी से पाला। ये सिद्धांत लिख करके ले जाना, और जिस दिन तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे, याद रखना तुम्हारे दिमाग में गफलत बैठी हुई है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनके दिमाग में ये बैठा, भाई मुसलमान बड़ा लड़ाकू होता है, वो लड़ाकू कुछ नहीं होता, और बहादुरी का तो उसके नामो निशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता वो बहादुर हो ही नहीं सकता कभी। वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वामी दयानंद बाबा ने गंगा जमुना तहजीब में जहर घोलने की कोशिश। बहादुर हुआ कैसे? आपको पता, 1979 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, 1969 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल 2 मुस्लिम थे। अब आपको ये बता रहा हूं कि वो कितने बहादुर होते हैं। केवल 2 मुस्लिम थे। विधानसभा में एक मुसलमान ने खड़ा होकर के कहा, चौधरी साहब देखो हमारी कुछ मांगे हैं और वो मांग तुम्हें माननी पड़ेगी। चौधरी साहब ने कहा कि माननी पड़ेगी कि हाँ। चौधरी साहब ने कहा कि यदि ना मानूं तो मुस्लिम ने कहा कि यदि आप नहीं मानेंगे तो आप जान लेना मुसलमान जन्मजात लड़ाकू होता है। लगता है बाबा ने मुसलमानों का इतिहास ही गलत पढ़ा है। मुसलमान कभी भी जन्मजात लड़ाकू नहीं होता, बल्कि वो हक और इंसाफ के लिए खड़ा होता है, और जो हक और इंसाफ के लिए खड़ा होता है वह बहादुर होता है। अरे हरामखोर, ये बता, तुम मुसलमान बने थे क्यों? तुम मुसलमान बने थे तलवार की धार को देखकर, और जो तलवार की नोक से डर करके अपने धर्म को छोड़ सकता है वो बहादुर कभी हो नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, एक दयालु एक कसाई, कैसे होंगे भाई भाई? ये ना कभी भाई हुए हैं और ना होंगे, और ये तो लड़ना पड़ेगा। और लड़ना क्यों पड़ेगा? आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप देख रहे हैं कि बाबा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा है उसे भाईचारा ही नहीं मानता, साथ ही कह रहा है कि मुस्लिम धर्म तलवार के बल पे हुआ। इसको ये नहीं पता कि इस्लाम धर्म जो बड़ा है वो शांति के प्रतीक है, अमन शांति चाहता है, और अमन शांति ही बड़ा है, इसे इतना ही पता। देखा दोस्तों, आखिर ये बाबा महात्मा गांधी जी को और नेहरू जी को गद्दार बता रहा है। भारत सरकार क्या आंखें मूंदी हुई है इन बाबाओं की तरफ से? ये बाबा फैसला करेंगे कौन महात्मा है और कौन गद्दार है। क्या गांधी जी गद्दार थे या नेहरू जी गद्दार थे? आखिर इसकी नज़रों में बहादुर कौन है, कौन देशभक्त है? क्योंकि गांधी जी तो गद्दार है इसकी नज़रों में, और गांधी जी का ये अपमान कर रहा है भारत सरकार। कहाँ सोई हुई है? इसके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? 22 अप्रैल 571 को मोहम्मद का जन्म हुआ था। अरब का इतिहास मेरे पास रखा हुआ है। 22 अप्रैल 571 को मोहम्मद का जन्म हुआ, और 612 में उसने इस्लाम की स्थापना की। और दावे के साथ कह रहा हूं कि सन 612 से पहले ये इस्लाम धर्म को गलत बता रहा है, ये खुद गलत है।
और भारत सरकार आंखें मूंदी है। एक तरफ तो मोदी जी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं रहा, और इन जैसे ढोंगी बाबाओं को छोड़ दिए हुए हैं। ये कुछ भी मुंह से बकते हैं, इन्हें इनकी बक छुट रही है, इनकी बक पर लगाम नहीं लगा रहे हैं मोदी जी। आखिर ये किस तरह का देश चला रहे हैं, क्यों देश के साथ इस तरह कर रहे हैं। ये धर्म वेदों इस बाबा को ये नहीं पता कि गांधी जी कौन है, और गांधी जी को हरामखोर बता रहा है। ये धर्म कहाँ का है? और वो व्यक्ति याद रख लेना, जो मुसलमान का थूक चाट सकता है वो पेशाब भी पी सकता है, और जो पेशाब पी सकता है वो तुम्हारी रक्षा कभी करने वाला नहीं। गाय का हत्यारा गांधी, हिंदुत्व का हत्यारा गांधी, राम और कृष्ण को इतिहास से निकालने वाला गांधी, 32,000 लड़कियां हिंदुओं की जो मुल्लों के साथ भागी, और विदेशों में जाकर के उनके साथ में क्या हुआ मैं तो यह बता भी नहीं सकता। यदि आप पढ़ेंगे, यदि आपका दिल कमजोर होगा तो आप बैठ करके रोएंगे, और यदि दिल में कुछ ताकत है तो एकदम तुम्हारा हाथ तलवार पर जाएगा। आतंकी संगठन विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों को काटने को कहा। एक गाय को काटने पर आप 1000 मुसलमानों को काट सकते हैं, ये शिवानंद बोल रहे हैं। मतलब एक गाय की जान की कीमत 1000 मुसलमानों से ज़्यादा है। अरे बाबा, अगर आप यही चाहते हो, वाली बातें की जा रही हैं, आपस में भड़काया जा रहा है, जहर घोला जा रहा है, ये बाबा आखिर ये बाबा चाहते क्या हैं? मुसलमानों के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं एक दूसरे को? ये भेदभाव वाली बातें क्यों कह रहे हैं? मैं आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपस में गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखें और भेदभाव वाली बातें ना करें, और ये भाईचारा बनाए रखें, और ऐसे बाबाओं से बच के रहें जो गलत बयान कह रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं। पहले तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।